अगर हम स्किन डिजीज में बात करें स्कैबिस खारिश की, तो खारिश जो है ये उम्र के किसी भी हिस्से में छोटे बच्चे को या बड़े आदमी को हो सकती है। जगह जो स्कैबिस के जो होने की वजह है वो एक माइट होती है। माइट जो नन्ना मुन्ना माइक्रो जो पैरासाइट होता है, वो हमें आम आंख से नजर नहीं आता। वो हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे उसे देखें तो वो हमें नजर आएगा। और जो जूं होती है 8 टांगों वाली जो हमारे सर में विकसित होती है, ये भी जनाब स्कैबिस खारिश पैदा करती है। अच्छा गैस, जो खारिश होने की जो स्कैबिस होने की वजह ये है, सर्दियों में अक्सर पाकिस्तान में ही होती है। जो आजकल का मौसम चल रहा है सर्दियों का, दिसंबर का जो माह है, इसमें लोग क्या करते हैं, अक्सर तो नहाते ही नहीं है। उसकी वजह से भी उन्हें खारिश हो सकती है। काफी काफी दिन तक वो कपड़े नहीं चेंज करते, इसकी वजह से भी उनके गंदगी की वजह से खारिश हो सकती है। अच्छा गैस, जो स्कैबीज जो खारिश है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज तक ट्रांसमिट होना। छूत की बीमारी जैसे कोरोना था वैसे, लेकिन ये पैरासाइट की बीमारी है। हम अगर किसी के साथ अपनी स्किन को टच करेंगे, एक स्किन के अंदर स्कैबीज है तो स्कैबीज उस तक ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर हम उसके कपड़े, स्कैबीज वाले बंदे जो कपड़े यूज कर रहा है वो हम यूज करेंगे तो हम स्कैबीज खारिश हो जाएगी। अगर हम उसका बिस्तर यूज करेंगे तो हम खारिश हो जाएंगी। अगर हम उसके साथ औरत औरत को अगर स्कैबीज है, तो अगर मर्द के साथ वो जनाब फिजिकली जो रिलेशनशिप में आती है, तो भी उसको जो स्कैबीज का जो मर्ज है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये इसके फैलने की जो जगह है, जो वजूहत हैं वो क्या हो सकती हैं? जो स्कैबीज है, ये जेलों में, जो जेल में अगर कोई बंदा स्कैबीज है तो वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करता है। जब वो एक जगह पे रह रहे हैं, हॉस्टल में अगर किसी एक बंदे को स्कैबीज है तो वो भी पूरे हॉस्टल में ना स्कैबीज को दे देगा। अगर एक घर में है तो उसके कपड़ों में ना स्कैबीज के जो पैरासाइट हो जाएंगे, वो एक ही मशीन में वॉश होंगे। एक ही मशीन के एक ही जगह पे ढेरी पे जनाब आप कपड़े रखी जा रहे हैं, वहां पे भी स्कैबीज के हैं, वहां पे भी आपके हैं। तो क्या होगा, स्कैबी का मर्ज एक बंदे से दूसरे मरीज तक मुंतकिल होता रहेगा। जो मुसाफिरों के लिए जो क्यामगाह है, वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां से भी आपको स्कैबिस का जो मर्ज है आपको लग सकता है, हो सकता है। अच्छा guys, अगर हम इसके जो बचने का जो तरीका है, जो स्कैबिस से अगर हम बच कैसे सकते हैं, तो इसके बचने का जो तरीका है वो ये है कि हम जो अपने कपड़े हैं वो डिटोल में वॉश करें। अगर डिटोल में वॉश किए तो धूप में, अच्छी धूप में से सुखा के, अच्छी धूप से उसे सुखाएं, मतलब कि ड्राई करें। तो उसके बाद अगर हम जब पहने, उनको सीधे तरीके से भी सीधा रख के भी प्रेस करें, और उनको उल्टा करके फिर उनको प्रेस करें कि उनके अंदर अगर कोई माइट है तो वो ठीक तरीके से खत्म हो जाए। फिर उन्हें पहनाएं, और डेली बेस पे आप जो एंटीसेप्टिक जो सोप होते हैं उनके साथ आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से नहाएं, अच्छे तरीके से वॉश करें। अगर आप इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट में जनाब इनके पास लो ट्रैक्स आती है, ऑइंटमेंट, स्कैबी, स्कैबियन, ये इस तरह प्री जो सॉरी इस तरह के जो आपका लोशन आते हैं, तो आप इनसे अपनी जो स्कैबीज है वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप टैबलेट की बात करें, तो टैबलेट में एंटी हिस्टामिन रजिस टैबलेट आती है, टीडे आती है, इसमें जैटिक आती है, कैस्टिन आती है। इन सारी टैबलेट से भी आप एंटीहिस्टामिन, मतलब कि खारिश के सांस को खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो खारिश खत्म होने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप डिटोल के साथ नहाएं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से नहाएं, और जो कपड़े हैं वो अच्छी धूप में वॉश करें, और उनको भी डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में अच्छे तरीके से वॉश करें, और इनको जब पहने सीधे तरीके से प्रेस करें और उल्टे करके प्रेस करें।